नमस्कार। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं प्राणायाम के बारे में बात करूंगी। तो देखिए, जो मैं प्राणायाम से खुद समझती हूँ मैं वो बात आपसे करूंगी। मैं कोई बुकिश नॉलेज, कोई वेदास, कोई कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के नहीं आपको बता रही हूँ। मैं सिंपल आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हिंदी में अगर हम इस चीज़ को देखें प्राणायाम, तो ये बना है प्राण प्लस आयाम से, है ना। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आप पढ़िए, गूगल पे जाइए, कहीं भी जो भी आपको मिल जाए मटेरियल। लेकिन एक इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको फील करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी बात करें, प्राण आयाम, आयाम का मतलब होता है एक, इंग्लिश में बोला जाए तो शायद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज आयाम। और एक नेक्स्ट लेवल, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो प्राण को एक नेक्स्ट लेवल पे फील करना, डेट इज प्राणायाम। डेट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायामा। कि हम प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं उससे अपनी ब्रेथ, जो सांस है अपनी, जो प्राणवायु है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब हमें कम प्राणवायु को लेना और छोड़ना पड़े। जब किसी की, आपने देखा है, डेथ होती है या किसी का हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करता है तो ऐसे होता है, आप ग्रेस्प करने लगते हैं, भाग के अगर आप कहीं से आए तो भी आपकी सांस ऐसे ही चलती है। तब भी आपको बोला जाता है थोड़ा शांति से डीप ब्रीदिंग करिए। डेफिनेटली आपकी बॉडी स्टेबल हो जाती है विद इन अ मिनट, अगर आप कॉन्शियसली बहुत सही तरीके से करना चाहते हैं। किसी माउंटेन पे अगर आप चढ़ रहे हैं, पहाड़ी चढ़ रहे हैं, तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है, तब बोला जाता है मुंह से थोड़ा कम सांस लीजिए, मुंह कम खोलिए और आराम से धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हुए चढ़िए, तो आप ज़्यादा स्टेप्स चल पाएंगे। ये वैल्यू है प्राणायाम की। तो प्राणायाम का मतलब है इस प्राण वायु को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। और नेक्स्ट लेवल क्या है? देखिए, जैसे हमारे घर में कोई सामान आता है, अगर हम, बहुत प्यारा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर हम उसको अगर उसकी ख्याल ना रखें तो वो उस पर डस्टिंग हो जाएगी, या फिर वो रस्ट हो जाएगा, या फिर वो भद्दा दिखने लगेगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर हम उसे रोज़ सफाई करते रहें और बहुत अच्छे से रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। अपना घर भी मेंटेनेंस मांगता है, कलर करना है, रेनोवेट करना है, ब्ला ब्ला, है ना। तो ऐसे ही अपनी बॉडी को अगर हम देखें तो सबसे जो आधार है, जिसके बिना हम है ही नहीं, अगर हम उसी को रोज बर्बाद कर रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं है ना। हमारा ध्यान मोबाइल में गेम खेलने पे, चैट करने पे है, फेसबुक पे लाइक्स और कमेंट देखने पर है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते इस पर। उल्टे सीधे पोस्चर में लेटे पड़े हैं, पता नहीं है कौन सा आसना क्या है, कैसे करना चाहिए, ब्ला ब्ला। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ, नहीं जागे हैं तो अभी जाग जाइए। इट्स टाइम टू वेक अप गाइज। ये टाइम, इससे अच्छा समय कभी नहीं होगा, क्योंकि एक वर्स्ट टाइम, एक सबसे खराब टाइम में ही आपका असली पोटेंशियल, आपकी असली एनर्जी का रियलाइजेशन कराता है। तो अभी से इसको करना शुरू करिए और अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपके जीवन का हिस्सा तो ऑलरेडी है। अगर आप इन सांसों को, आपको नहीं पता ना कितनी सांसें आपको काउंट करके दी गई हैं, क्योंकि आ रही है जा रही है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको ये भी पता होता कि हमारी सांस 1 लाख सांसें मिली हैं, हमें 1 करोड़ की सांसें मिली हैं, तो आप काउंट करते। इसके लिए भी कोई एप्लीकेशन आ जाता, कितनी बार अपने सांस लिया। लेकिन अभी ये यूजलेस लगती है, क्योंकि ये तो भगवान की देन है ना। और भगवान इसे ले लेगा तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, क्यों भगवान ने क्यों ले ली? तो भगवान ने दिया तो भगवान ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? आपने ख्याल नहीं रखा। तो आप पहले तो ब्लेस्ड फील कीजिए, यू आर अलाइव। अगर आप रात को सोकर सुबह जगते हैं तो आप, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती गाइस। कितने लोग, लाखों लोग कल का सूरज नहीं देखेंगे, या कल आज शाम की शाम तक नहीं देखेंगे, दोपहर नहीं देखेंगे, क्या पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। तो एवरी मोमेंट यू शुड फील ब्लेस्ड। आपको ग्रैटिट्यूड फील दिखाना चाहिए, इस नेचर के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। और वो नहीं कर सकते आप, तो आपका ह्यूमन बीइंग होना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है आपका इंसान होने का। तो अभी आप इसको सही तरीके से, मैं यहाँ कोई प्राणायाम का लेक्चर नहीं देने वाली हूँ, आप देख सकते हैं कितने टाइप के प्राणायाम होते हैं। बाबा रामदेव आपको कितने सालों से प्राणायाम सिखा रहे हैं, बहुत तरह की हैं। तो आप उस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली कीजिए। चाहे आप 2 प्राणायाम ढंग से करते हैं, 5 तरह के प्राणायाम हैं, आप देख सकते हैं कौन से आसना में बैठ के करना है, हमें कौन सा आसन लगा के करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सही
तरीके से उसको करिए, उसको जागरूक होके करिए, पूरी चेतना के साथ करना है। ऐसे नहीं बस हमने काउंट करना है, जैसे हम क्या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मतलब हमें काउंट करना है, बस 10 बार करना है, 20 बार करना है, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। इट्स नॉट लाइक दैट। सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप इसको अपनी ब्रेथ को इसको कम करने का मतलब ये नहीं है ख़त्म कर रहे हैं, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे हमें 1 मिनट में, आप देखिए 1 मिनट में काउंट कीजिए आप कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं, और इसी को आप डीप ब्रीदिंग के साथ अगर लेंगे तो कितने कम सांस आपको लेने और छोड़ने पड़ेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट आता है प्राणायाम से, और 1 दिन के प्राणायाम से नहीं, 1 सप्ताह के प्राणायाम से नहीं, आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जैसे आपको खाने में भाई सुबह को ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, स्नैक्स भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, तो इसी तरह से आप समझ लीजिए ये आपके इस बॉडी का रूट है, मतलब जड़ है, और इसको अगर आपने सही से पानी नहीं दिया अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू, अपने प्राणायाम के थ्रू, तो इट विल नॉट वर्क गाइज। ये काम नहीं करेगी उस तरीके से जिस तरह से इसे करना चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि हम बस कुछ भी ऐसे ही करने के लिए, किसी को दिखावे के लिए मत करिए कि हम सुबह उठ के बस कर रहे हैं, या कोरोना में बता दिया है तो हम कर लें और फिर बाद में भूल जाएं। ऐसा नहीं, इसको अपने हिस्सा बनाइए अपने जीवन का, और बहुत जेंटली, बहुत स्मूथली इसको करना है। अर्ध सिद्धासना मैंने बताया भी था, मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अर्ध सिद्धासना बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होती है, जिसमें हम बैठ के घंटों बैठे रह सकते हैं और बहुत अच्छे से जेंटली इसको कर सकते हैं। आप काउंट करेंगे, मैं अपना स्कोर नहीं बताने वाली कि मैं 1 मिनट में कितनी सांस लेती और छोड़ती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसको करने से कितने सारे चेंजेस आई कैन फील इट। और मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये आप जब तक नहीं करेंगे आपको एहसास नहीं होगा, और आपको बिलीव भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा दिमाग रखते हैं, एक प्रैक्टिकल इंसान है, तो डू इट नाउ। इट्स टाइम टू चेंज योर body functions. It's time to change your transformation. Guys, really, it's time to change yourself. अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बना सकते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता। होपफुली आपको मेरी बातें जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, जो मैं मैसेज आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाह रही हूँ, वो आप तक पहुँचा हो। और जो लोग मुझे समझते हैं या जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो वो प्लीज़ इसको एक बार बहुत अच्छी सी जागरूकता और चेतना के साथ करिए। मतलब जो सांस आ रही है उसको भी देखिए, और जो छूट रहे हैं उसको भी देखिए, और फिर अच्छे तरीके से आप प्राणायाम को करते जाइए। आपको डेफिनेटली इससे बहुत बहुत फायदे होंगे। नमस्कार, थैंक यू।